Hello learners, you are welcome to my YouTube channel Learn English Easily. Students, today we will study chapter number 1 of class 11 from the book Hornbill. The chapter is The Portrait of a Lady, which is written by खुशवंत सिंह. आइए पहले राइटर खुशवंत सिंह जी के बारे में जान लेते हैं. चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. खुशवंत सिंह वॉज एन इंडियन राइटर. वे एक भारतीय लेखक थे, जर्नलिस्ट, पत्रकार थे और एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं. उनका लाइफ स्पेन था 1915 से 2014. इसका मतलब वो लगभग 100 साल 99 ईयर्स जिए. उनकी जो फेमस किताब हुई, जो नॉवल उन्होंने लिखा, वो था ट्रेन टू पाकिस्तान, विच ही रोट इन द ईयर 1956. ये जो चैप्टर है, इसमें लेखक खुशवंत सिंह इस स्टोरी को अपनी दादी माँ अर्थात ग्रैंड मदर को समर्पित करते हैं. इसमें वो कहते हैं, मेरी जो दादी है वो इतनी ही ओल्ड है जितनी औरों की दादी हुआ करती है, और वह काफी पहले युवा भी हुआ करती थी और सुंदर भी हुआ करती थी, ऐसा लोग कहते हैं. लेकिन ये उनके लिए मानना बड़ा मुश्किल है. और उनके एक हस्बैंड भी थे, और हस्बैंड अर्थात मेरे दादाजी. मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर, फोटो, घर के ड्राइंग रूम में मेंटल पीस एक वर्ड आया हुआ है, मेंटल पीस. वह शेल्फ जहां पर आग जलती है नीचे, उसके ऊपर लगी हुई है. और मेरे जो दादाजी हैं, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है. उनके वस्त्र जो है वो बड़े ढीले ढाले हैं, और उनका चेस्ट का जो हिस्सा है वो पूरा ढका हुआ है उनकी सफेद दाढ़ी से. और उन्हें देखकर नहीं लगता कि उनकी कभी वाइफ भी होगी और बच्चे भी होंगे. उन्हें देखकर तो केवल यही लगता है कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं. और उनकी एज जो है कम से कम भी 100 साल लगती है. जिस प्रकार मेरी दादी जो है, वो उन्हें ये देखकर ये मानना ही मुश्किल है कि वो कभी जवान होंगी या सुंदर होंगी. तो इसके लिए एक फ्रेज आई है बच्चों चैप्टर के अंदर, थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. तो ये मानना मुश्किल है, अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है कि मेरी दादी कभी युवा और सुंदर रही होगी. मेरी दादी जो अपने बारे में बताती है, हमें वो फेबल्स लगती हैं. फेबल्स मीन्स इमेजिनरी स्टोरीज, ऐसी कहानियां जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है. और मेरी दादी जो है वो एक छोटे कद की, मोटी और झुककर चलने वाली स्त्री है. और वे सफेद वस्त्र डाले रखती हैं. जब भी वो चलती हैं तो उनके एक हाथ जो है वो वेस्ट पर रहता है, कमर पर, और क्योंकि वो अपने आप को सीधा चलने में मदद कर सके. और दूसरे हाथ में उनके रोजरी वर्ड है बच्चों, माला रहती है, जिस पर में टेलिंग बीड्स, माला के मनकों पर प्रार्थना करना. टेलिंग बीड्स मीन्स माला के मनकों पर प्रार्थना करना. वो हमेशा प्रार्थना करती रहती हैं, माला को फेरती रहती हैं. और वे कैसे चलती हैं? होबल्ड होकर चलती हैं, लंगड़ा कर चलती हैं. और उनके चेहरे पर सिल्वर लॉक्स पड़ी रहती हैं. लॉक्स क्या होती हैं? बालों की लटें जो चेहरे पर आगे आ जाती हैं, उन्हें लॉक्स कहते हैं. लॉक्स का मतलब यह ताले नहीं है, लॉक्स का मतलब बालों की लटें. वो चांदी जैसी मतलब सफेद रंग की है. तो वो चांदी सी बालों की लटें उनके चेहरे पर पड़ी रहती है. उनका चेहरा कैसा हो गया? पक्का हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, सिकुड़ गया है ड्यू टू ओल्ड एज. लेकिन वे सफेद वस्त्र डालती हैं और बड़ा सुंदर दिखती हैं. इस वजह से ऐसा लगता है जैसे कि वो एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी हो. इसका मतलब क्या है? जो ये फ्रेज आई है चैप्टर में, इसका मतलब है शुद्ध सफेद शांति का फैलाव. जो वे सुंदर दिखती हैं, ग्रेसफुल दिखती हैं, जिस वजह से वो ऐसा लगता है कि वे एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी है. एक्सपेंस का मतलब होता है फैलाव, सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, पीस. लेखक आगे कहता है कि उसके माता पिता जो हैं शहर में सेटल होने के लिए चले गए,
और उसे उसकी दादी के पास विलेज में छोड़ गए, जहां पर उसकी दादी उसका देखभाल करती थी और उसकी एक अच्छी सी फ्रेंडशिप उसकी दादी से हो गई। अब दादी जो है उसे सुबह उठाती, तैयार करती और साथ ही साथ वह एक प्रेयर गाती रहती इन अ मोनोटनस वॉइस। मोनोटनस मीन्स बोरिंग, नीरस, जो है उसे अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वह दादी की वॉइस को, उसकी साउंड को पसंद करता था, इसलिए वह सुनता था। उसके बाद दादी उसके लिए वुडन स्लेट तख्ती को कहा गया है, और अर्दन पॉट और एक रेड पेन ले आती और स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। साथ ही में दादी उसे खाने के लिए एक बासी रोटी, स्टेल बासी रोटी ले आती, उस पर ब्रेड और उस पर बटर और शुगर डालकर, और वे स्कूल के लिए चल पड़ते। रास्ते में वह कुछ स्टेल चपाती और ले चलती साथ में। मेरी दादी माँ मुझे इसलिए छोड़ने जाती क्योंकि स्कूल जो है वो मंदिर के बिल्कुल साथ था और दादी माँ वहां पर पूजा अर्चना जो थी वो कर सकती थी। तो हमें वहां का मंदिर का जो पुजारी था, प्रिस्ट, वही हमें लेटर सिखाता, 2 लाइनों में हमें बैठा दिया जाता और हमें लेटर्स के साथ साथ अक्षर ज्ञान के साथ साथ कोरस वर्ड आया है, गाने के लिए, प्रेयर गाने के लिए सिखाया जाता। मीनवाइल मेरी जो दादी थी वो मंदिर के अंदर स्क्रिप्चर्स धार्मिक पुस्तकें वगैरह पढ़ती थी, अपनी पूजा या धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। रास्ते में आते हुए जब हम पूरा हो जाता, रास्ते में जब आते तो दादी वो जो बासी रोटियां लेकर आती थी वो स्ट्रे डॉग्स, गली के जो कुत्ते होते हैं, उन्हें डालती जाती। वे आपस में लड़ते और हमारा पीछा करते रोटी के लिए। लेकिन जब मेरे माता पिता शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने हमें शहर बुलवा लिया, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और वह समय था मेरी और दादी की जो दोस्ती थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट, एक नया मोड़ आया। अब वह दोस्ती थोड़ी बदल गई। हालांकि हमें एक कॉमन रूम दिया गया रहने के लिए शहर में, लेकिन अब मेरी दादी जो है मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं, मेरा जो एडमिशन है वो एक इंग्लिश स्कूल में हो गया था और मैं बस में स्कूल जाया करता। शुरू के कुछ दिन मेरी दादी ने मुझे सुबह उठाया और स्कूल से आने के बाद मुझसे पूछती कि आज तुम्हें क्या पढ़ाया गया है। तो मैं उसे जो कुछ पढ़ाया जाता उसमें से थोड़ी बातें उसे बता देता। मेरी दादी से सुनकर थोड़ा दुखी होती कि भाई उसे भगवान के बारे में, धार्मिक किताबों के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। अब मेरी दादी का जो डॉग्स को रोटी डालने का वो समय था, उसकी जगह मेरी दादी ने एक नया समय बिताने के लिए नया शुरू किया कि मेरी दादी जो है वो आंगन में बैठ जाती, कोर्टयार्ड में, और स्पैरोज को, चिड़ियाओं को वो रोटी के टुकड़े डालती। एक दिन मैंने स्कूल से आकर बताया कि हमें म्यूजिक भी सिखाया जाता है, तो मेरी दादी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, कि डिस्ट्रेस हुई, वो दुखी हुई कि क्योंकि उसके अनुसार जो म्यूजिक है वो केवल ल्यूड एसोसिएशन है। ल्यूड एसोसिएशन मतलब एसिस्ट लोग उसे सीखते हैं, बैगर्स लोग उसे सीखते हैं। तो मेरी दादी को वह अच्छा नहीं लगा, बड़ी दुखी हुई। उसके बाद क्योंकि उसके अनुसार ये एक मोनोपोली थी एसिस्ट लोगों की, और उसके लिए एक रिजेक्शन थी, डिसअप्रूवल थी। उसने अपनी साइलेंट रही, बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उसने रिजेक्शन, इट वाज अ रिजेक्शन फ्रॉम आवर साइड। लेखक आगे कहता है, जब मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया तो मुझे अलग रूम रहने के लिए दे दिया गया घर पर, और कॉमन लिंक जो मेरा दादी के साथ फ्रेंडशिप का था वो रूम मुझसे छीन लिया गया। स्नैप्ड वर्ड आया इसके लिए। और मेरी दादी ने ये मेरा मुझसे अलग होना जो है, शी इज एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, ये फ्रेज आई है। उसने बिना इच्छा के मुझसे अलग होना स्वीकार कर लिया, हालांकि वो चाहती नहीं थी। सेक्लूजन मतलब अलग होना, एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, रेजिग्नेशन बिना इच्छा के उसने यहाँ पर मीनिंग है, उसने स्वीकार कर लिया। वहां अब अपना पूरा समय चरखे पर बिताती थी, स्पिनिंग व्हील,
सुबह से शाम तक केवल दोपहर में आधा घंटा दादी माँ जो थी वो स्पैरोज को ब्रेड के क्रम्स अर्थात रोटी वगैरह खिलाती थी, जिस उस समय बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में चिड़ियाएं इकट्ठी हो जाती और बड़ा शोर करती। इसके लिए एक फ्रेज आई है यहाँ पर चैप्टर में, अ वेरिटेबल बेडलन ऑफ चर्पिंग्स। चर्पिंग्स का मीनिंग होता है चहचहाना। एक्चुअल में वो वास्तविकता में वो शोर था, उनके चहचहाने का शोर था चिड़ियाओं के। कुछ चिड़ियाएं दादी माँ के पैरों पर बैठ जाती, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती और कुछ उसके इवन सर पर भी बैठ जाती। पर्ज्ड, पर्ज का मतलब होता है टू सिट, जो चैप्टर में आया है। मेरी दादी माँ कभी भी उनमें से किसी भी चिड़िया को हटाने का प्रयास ना करती, भगाने का प्रयास ना करती, शूड अवे, उन्हें कभी भी भगाने का प्रयास ना करती। इसके बाद मुझे बाहर जाना, अब्रोड जाना पड़ा 5 साल के लिए, और मेरी दादी माँ मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई, लेकिन उसने जरा सा भी भावुकता, सेंटिमेंटल नहीं हुई, जरा से भी भावुकता नहीं दिखलाई या रोई नहीं। मैं जाने से पहले, क्योंकि दादी माँ की ये एज थी, हो सकता है मैं दोबारा ना मिल पाता अपनी दादी माँ से, मैं अपनी दादी माँ के गले लगा, उन्होंने मेरा माथा चूमा, और जब वो माथा चूमा तो उनकी जो नमी थी, माथा चूमने की जो नमी थी, मॉइस्ट, तो उसको मैंने हमेशा अपने मन में संभाल कर रखा, लेखक बता रहा है। और मेरी दादी माँ को मुझे था कि मैं वापस आऊंगा, मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं जब 5 साल बाद वापस आया तो मेरी दादी माँ मुझे मिल स्टेशन पर लेने आई। वो वैसी की वैसी थी, एक दिन भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एक दिन की भी उनकी एज बड़ी हो। और उस दिन भी, मेरे आने के बाद भी, मेरी दादी माँ के लिए सबसे बढ़िया समय उनका जब वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी वो था। तो और साथ ही साथ जब वो खाना खिलाती थी तो एक फ्रेज आई है वहां पर, फ्रीवलस रिब्यूक्स, बेकार की, बिना किसी रीजन की। रिब्यूक्स होता है डांटना या फटकारना, वो डांटती थी या फटकारती। शाम को दादी के व्यवहार में कुछ चेंज आता है और वह आस पड़ोस की कुछ महिलाओं को इकट्ठा करती है मेरे आने की खुशी में, और उनके साथ मिलकर गीत जो गाती हैं लेडीज, वो गाती है, और एक पुराना ड्रम ले लिया जाता है जिसे वो घंटों पीटती है उनके साथ मिलकर। तो थम्ड मतलब थपथपाना, ड्रम को थपथपाती है। और यहाँ पर जो फेज आई है चैप्टर में वो है सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलापेटेड ड्रम। इसका मतलब है, सैगिंग स्किन का मतलब है घिसी हुई, जो स्किन है उस ड्रम पर चढ़ी हुई वो घिसी हुई है, और डिलापेटेड का मतलब है ओल्ड। वह ड्रम जो है वह ओल्ड है, तो वह काफी देर तक उसे बजाती है, वह थक ना जाए, हमें ओवर स्ट्रेनिंग ना हो जाए, ओवर स्ट्रेनिंग, थकावट ना हो उसे, तो हम उसे बड़ी मुश्किल से मनाते हैं, परसुएड करते हैं, राजी करते हैं, मनाते हैं कि भाई बस कर, बहुत देर हो गई है। दादी माँ को मैंने पहली बार देखा था कि उसने पहली बार आज प्रेयर नहीं की थी। और अगले दिन सुबह जो है मेरी दादी माँ को कुछ बुखार आ जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कहता है हल्का बुखार है, चला जाएगा, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ और तरीके से सोचती है, उसे लगता है कि उसका अंत नजदीक आ गया है, और वह जो है वो कहती है कि मैंने पहली बार, जब मेरा अंत नजदीक है तो मैंने पहली बार प्रेयर नहीं की है। तो वो कहती है मैं जरा सा भी समय वेस्ट नहीं करूंगी और अपनी अंतिम क्षणों की प्रेयर जरूर करूंगी। तो वह शांति से बेड पर लेट जाती है और अपने हाथ में मनकों की माला को फेरते हुए प्रेयर बोलती है। लेकिन कुछ क्षणों बाद हमें एहसास भी नहीं होता कि दादी माँ के हाथ के मुंह जो होठ जो है उसके चल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और हाथ से जो माला है वो गिर जाती है। इसका मतलब मेरी दादी माँ की डेथ हो गई थी। और उसके चेहरे पर एक पैलर मीन्स फीकापन, पीलापन आ जाता है दादी माँ के चेहरे पर। और जैसा कि रीति रिवाज है, कस्टमरी है, हमें उन्हें बेड से नीचे उतारना पड़ता है उनकी डेड बॉडी को, और उसे लाल कफन से, श्राउड कफन, लाल कफन से ढकना पड़ता है। अब हम उनके अंतिम संस्कार के लिए, फ्यूनरल अंतिम संस्कार के लिए हम तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार करना है। और जब हम जाते हैं कुछ देर बाद शाम को अंतिम संस्कार
ले जाने के लिए उनकी डेड बॉडी को, तो वहां देखते हैं कि हजारों संख्या में स्पैरोज इकट्ठी हो रखी हैं। और कमाल की बात देखिए, वे स्पैरोज बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल कोई चर्पिंग नहीं कर रही हैं। मेरी जो माँ है उन्हें देखकर द्रवित हो जाती है और वो रोटी के कुछ टुकड़े, काफी सारे टुकड़े जो हैं उन स्पैरोज के लिए डाल देती है। जब हम डेड बॉडी को ले जाते हैं तो चिड़ियाएं जो हैं, स्पैरोज जो हैं, बगैर किसी शोर के चुपचाप उड़कर चली जाती हैं। और जो शव को जब हम ले जाते हैं तो कॉप्स, शव मीन्स कॉप्स, ओके, तो वह अगले दिन जो रोटी के टुकड़े डाले गए थे वो वैसे के वैसे मिलते हैं, जिन्हें स्वीपर आकर साफ कर देता है और डस्टबिन में डाल देता है। दैट वॉज ऑल द चैप्टर। आपको कैसा लगा? आप इसे शेयर जरूर कीजिए एंड थैंक यू।